दोस्तों रिलायंस जियो जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ लाने जा रही है। तो चलिए इस आईपीओ के बारे में जानते हैं। तो देखिए जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड है, जो कि जियो प्लेटफॉर्म्स की एक सब्सिडरी कंपनी है, वो अपना आईपीओ लाने जा रही है। अगर बात करें आईपीओ की वैल्यू की, तो लगभग 35 से 40 हज़ार करोड़ के आईपीओ हो सकता है, और जो कंपनी की टोटल वैल्यूएशन है ना, वो 120 बिलियन डॉलर के आसपास हो सकती है। अगर कंपनी इतना बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा। इससे पहले जो सबसे बड़ा आईपीओ था वो हुंडई के पास है, जो कि अक्टूबर 2024 में लगभग 27,870 करोड़ का आईपीओ लेकर आई थी। अब कंपनी के इस मूव से सिर्फ इतिहास नहीं रचने वाला, बल्कि जो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है इंडिया के स्टॉक मार्केट में, वो भी बढ़ने वाला है। क्योंकि अगर एक कंपनी इंडिया के स्टॉक मार्केट से 40,000 करोड़ रुपए उठा सकती है, तो ये शो करता है कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। तो चलिए पहले कंपनी के बारे में आपको समझा देते हैं। तो देखिए जो रिलायंस जियो है उसके बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन उसी रिलायंस जियो की एक सब्सिडरी कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म्स के नाम से। आपने जितने भी ऐप्स देखे हैं सभी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर आते हैं। चाहे जियो टीवी की बात हो, जियो सावन की, जियो सिनेमा की, जिसको तो अभी हॉटस्टार के साथ मर्ज कर दिया गया है जियो स्टार के नाम से। तो जितने भी सब ऐप देख रहे हैं सभी जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर आते हैं। अब जियो प्लेटफॉर्म्स की एक सब और सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड, जिसका कंपनी अभी आईपीओ लाने जा रही है। इसी के अंदर जो वायरलेस कंपनी की जो सर्विसेज है, जैसे कि जो सिम कार्ड आप यूज़ करते हैं, उसके साथ होम ब्रॉडबैंड जैसे कि जियो एयर फाइबर और फाइबर, वो सभी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के अंदर आती है। तो जियो प्लेटफॉर्म्स के अंदर हालांकि इतने ज़्यादा ये ऐप्स वगैरह है, लेकिन जो कंपनी की जियो प्लेटफॉर्म की सबसे मेन है वो जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ही है, क्योंकि जो सिम कार्ड है कंपनी को इसी के अंदर आता है, जो कि सब कंपनी की सबसे मेन सर्विसेज है। तो उम्मीद है आपको ये कंपनी का जो चार्ट है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कंपनी का आईपीओ है उसमें ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दो होने वाले वाले हैं, जिसके साथ साथ कंपनी प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी कर सकती है। अब देखिए जो कंपनी का ऑफर फॉर सेल है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि जो कंपनी के ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं उनको एग्जिट का ऑप्शन मिल सकता है। क्योंकि देखिए रिलायंस जियो है, उसने 2020 में कंपनी में जो वेरियस इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी, जिसमें कंपनी ने जो है अपना जो शेयर्स थे वो वेरियस कंपनीज को सेल किए थे, जिसमें गूगल फेसबुक भी आती है। तो अगर आपको एग्जैक्ट बताऊं तो कंपनी ने जो है लगभग 1,52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की थी, जिसमें फेसबुक ने लगभग 10% स्टेक के बदले कंपनी को 43,500 करोड़ रुपए दिए थे। उसके अलावा सिल्वर लेक, केकेआर और जो लास्ट राउंड हुआ था जियो में, वो गूगल ने किया था, जिसमें गूगल ने 7.7% स्टेक के बदले कंपनी को 33,700 करोड़ के आसपास दिए थे। इस तरह जो कंपनी की ओनरशिप थी उसका लगभग 33% कंपनी जो है स्टेक सेल कर चुकी है, जिससे कंपनी को लगभग 1,52,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिली थी। इसलिए जो कंपनी का ऑफर फॉर सेल है वो सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि इससे जो कंपनी के ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं इनको जो एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 15.5% ईयर के हिसाब से ग्रो किया है, जो कि दिसंबर 2023 क्वार्टर में जो कि 15,300 करोड़ के आसपास था, दिसंबर 2024 क्वार्टर में 29,300 करोड़ के आसपास पहुंच गया। और जो कंपनी का EBITDA है वो 17.5% ईयर के हिसाब से ग्रो किया है, जो कि दिसंबर 2023 क्वार्टर में 13,400 करोड़ के आसपास था, दिसंबर 2024 क्वार्टर में 15,800 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो अगेन यहाँ पर जो कंपनी के फाइनेंशियल्स है वो तो यहाँ पर बहुत अच्छे लग रहे हैं फिलहाल के लिए। तो चलिए अभी आगे बढ़कर देखते हैं। अब देखिए जो कंपनी का ARPU है वो लगभग 203 के आसपास है। अगर आपको टेलीकॉम कंपनी को एनालाइज करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी है वो देखना है ARPU। ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, यानी कि पर यूज़र से कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। हो सकता है कोई यूज़र 500 रुपये का रिचार्ज करता हो, कोई 200 रुपये का रिचार्ज करता हो, तो पर यूज़र एवरेज कंपनी को कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो जियो का जो ARPU लगभग 203 के आसपास है, जो कि कंपनी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि जो कंपनी के कॉम्पिटिटर है उनका ARPU जियो से बेहतर है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो कंपनी के यूज़र्स है वो प्राइस सेंसिटिव है। देखिए अगर मान लीजिए कंपनी टैरिफ हाइक करती है, जो कंपनी के यूज़र्स है कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर जब जियो ने प्राइस हाइक किया था, जो कंपनी के लगभग 10.9 मिलियन यूज़र्स ने जियो को छोड़कर दूसरे कंपनी की तरफ शिफ्ट कर दिया था, जैसे कि BSNL की तरफ। लेकिन जो कंपनी के कॉम्पिटिटर है उनके भी थोड़े प्राइस सेंसिटिव है, मगर जियो से कम है। अब देखिए जो कि एयरटेल का ARPU है वो 245 है, जो कि जियो के 230 से काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए जियो के पास भले ही यूज़र्स ज़्यादा है, लेकिन जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो एयरटेल का ज़्यादा अच्छा है। वहीं अगर आप वोडाफोन आइडिया का ARPU देखें तो 161 है। हालांकि जो कंपनी है वो ARPU को इंक्रीज़ कर रही है धीरे धीरे करके। अब अगर आप जियो का 2019 दिसंबर में आप ARPU देखें 128 था, जो कि दिसंबर 2024 में 203 के आसपास पहुंच गया, यानी कि लगभग 5 ईयर में CAGR 10% के हिसाब से ग्रो किया है, और आने वाले समय में भी कंपनी इसको इंक्रीज़ करने वाली है, जिससे कंपनी का रेवेन्यू में इंक्रीज़ होगा। हालांकि प्राइस सेंसिटिव होने के कारण बहुत सारे कस्टमर जो है टैरिफ हाइक होने के कारण दूसरी कंपनी की तरफ शिफ्ट भी हो सकते हैं, तो कंपनी को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा।
अब देखिए जो कंपनी है उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी में काफ़ी हेवीली इन्वेस्ट कर रखा है। जो टावर्स वगैरह है 5G के वो कंपनी ने बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं। अब उसको मोनेटाइज़ भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कंपनी है जियो एयर फाइबर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रही है। तो देखिए जो जियो एयर फाइबर है वो जियो फाइबर से काफ़ी डिफरेंट है। देखिए जो जियो फाइबर है उसमें जो कंपनी को है फाइबर ऑप्टिकल केबल हर घर तक पहुँचानी पड़ती है, लेकिन जो जियो एयर फाइबर है उसमें कंपनी क्या करती है, जो कंपनी के 5G टावर्स है उन्हीं का इस्तेमाल कर लोगों के घर पर वाईफ़ाई की सुविधा प्रोवाइड करती है। तो अब इससे जो कंपनी का जो 5G में इन्वेस्ट कर रखा है उसको मोनेटाइज़ कर पाती है। और जो कंपनी है वो आउटसाइड चाइना दुनिया की सबसे लीडिंग स्टैंड अलोन 5G ऑपरेटर कंपनी है, जिसके कंपनी को लगभग 170 मिलियन का कस्टमर बेस। अब जो मैंने 170 मिलियन यूजर्स की बात की थी वो 5G के यूजर्स है, यानी कि कंपनी के जो 5G यूजर्स है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है अपने यूजर्स को 4G से 5G की तरफ शिफ्ट कर रही है। आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, कंपनी जो 5G यूजर्स है जून 2023 से दिसंबर 2024 तक आप देख सकते हैं कितनी तेजी से इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि कंपनी को ये पता है जो कंपनी के 5G यूजर्स हैं वो 4G यूजर्स के मुकाबले ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है रिचार्ज करते हैं, क्योंकि जो कंपनी ने जो 5G के प्लान थे उसकी लिमिट भी इंक्रीज़ कर दी है, यानी कि जो 5G यूज़र्स है उससे कंपनी को ज़्यादा ARPU जनरेट होता है, इसलिए कंपनी जो है 5G यूज़र्स को धीरे-धीरे इंक्रीज़ कर रही है। अब जो कंपनी है वो लगभग जो टोटल यूज़र है उसका 40% जो है 5G यूज़र्स है। अब देखिए अब आपको समझ में आएगा कंपनी जियो एयर फाइबर को क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। देखिए जो कंपनी का जियो एयर फाइबर से ARPU है वो लगभग 650 से 700 के बीच में है, जबकि जो कंपनी का मोबाइल से जो ARPU है वो 203 के आसपास है, लगभग 3 गुना। यानी कि जो कंपनी एयर फाइबर से रेवेन्यू जनरेट करती है वो मोबाइल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए कंपनी है जियो एयर फाइबर के कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि कंपनी ने जो है 5G टेक्नोलॉजी के लिए लगभग 25 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब जो कंपनी ने टावर्स में इन्वेस्ट कर रखा है उसको मोनेटाइज करने के लिए कंपनी जियो एयर फाइबर का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहती है। अगर कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो देखिए कंपनी ने जो है रिसेंटली जियो प्लेटफॉर्म्स है उसने नवीडिया के साथ जो है अपनी पार्टनरशिप अनाउंस की थी, जिसमें कि वो AI लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप करेंगे, जो कहीं न कहीं जियो को दूसरी कंपनी के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एज प्रोवाइड करते हैं। वहीं रिसेंटली जियो कॉइन्स लॉन्च करने की बात भी चल रही थी, और इसी के साथ-साथ रिसेंटली अभी जियो ने प्लेटफ़ॉर्म्स ने अनाउंस किया है कि उन्होंने एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के साथ जो है स्टारलिंक सर्विसेज़ को इंडिया में लॉन्च करने के लिए जो है पार्टनरशिप की है। तो यही जो जितने सारे आप ये सब देख रहे हैं, ये जो है दूसरी कंपनी के मुकाबले जियो को एक एज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जियो के पास जो है जियो प्लेटफ़ॉर्म्स का एक सपोर्ट है, जिससे कि एयरटेल के मुकाबले कंपनी के पास ज़्यादा ग्रो करने के चांस है। चलिए अब अगर IPO की टाइमलाइन की बात करें तो जियो का जो IPO है वो 2025 के सेकंड से थर्ड क्वार्टर में आ सकता है। अगर आपको बताएं तो लास्ट टाइम मुकेश अंबानी जो है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने लास्ट टाइम 2019 में इसके रिगार्डिंग जो है अनाउंस किया था कि वो रिलायंस जियो के जो फर्म है, रिटेल ग्रुप है और जो जियो है, दोनों को है लगभग 5 साल के अंदर लिस्ट कर देंगे। लेकिन हालांकि कोविड के कारण थोड़ा बहुत डिले हुआ, लेकिन फाइनली अब जो जियो का जो IPO है वो तो लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन जो जियो रिटेल का IPO था वो अभी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जियो का मानना है कि दो दो इतने बड़े IPO एक साथ अगर मार्केट में लेके आएंगे तो उससे जो है स्टॉक मार्केट नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। तो रिलायंस जियो की जो रिटेल यूनिट है उसका IPO हमें बाद में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।